उन्होंने कहा कि ये नीच है तो हम अपने आप को नीच मान लिए। दुश्मन ने कहा कि ये अछूत है तो हम अपने आप को अछूत मान लिए। और दुश्मन ने कहा कि ये चमार है तो चमार मान लिए। दुश्मन ने कहा कि हरिजन है तो आप हरिजन मान लिए। तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में 14 अक्टूबर 1956 में हमारी धार्मिक पहचान दिया, और वो धार्मिक पहचान क्या था? बौद्ध धर्म था। तो आप बताइए कि कोई धर्म आपको नीच कैसे कह सकता है? कोई धर्म आपको अछूत कैसे कह सकता है? क्या कोई मुसलमान कहता है कि आप नीच हैं? क्या कोई ईसाई कहता है कि आप नीच हैं? कोई क्या सिख कहता है कि आप नीच हैं? तो आप ये समझिए फिर हिंदू धर्म क्यों कहता है कि आप नीच अछूत? इसलिए कहता है क्योंकि हिंदू ने आपको इस देश में आपकी धार्मिक पहचान को खत्म किया, आपकी जो है सामाजिक पहचान को खत्म किया। तो हमें थैंक्स कहना है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में लगभग की 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने ये इस देश में बताने का काम किया कि हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, यानी कि हमारी धार्मिक पहचान 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित करने का काम किया, बताने का काम किया। और 1956 के बाद हमें बार बार भड़काया जाता है, बार बार बताया जाता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अरे धर्म परिवर्तन कैसे किए भाई? आप इतिहास उठाकर देखो ना। इस देश में चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे प्राचीन काल की बात करें, चाहे मध्यकाल की बात करें, ये सभी के सभी बौद्धों का शासन काल रहा है। और एक बात हमें समझने की जरूरत है कि इस देश में, अगर इस देश में मुसलमानों को बुलाने का काम हिंदुओं ने किया, ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने क्यों किया? बौद्धों को खत्म करने के लिए इस देश में मुसलमानों को आमंत्रित ब्राह्मणों ने किया। आप कहेंगे सर जी आप झूठ बोल रहे हो। आप क्या बोलो? आप कहोगे कि सर जी आप झूठ बोल रहे हो। अरे भाई अगर चलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ये बताओ कि जो अकबर था उसके जो 9 रत्न थे वो कौन थे? आपको मालूम है? जो अकबर के 9 रत्न थे वो कौन थे मालूम है आपको? ब्राह्मण थे। यानी कि ब्राह्मण के सलाह से ही इस देश पर अकबर शासन करता था। अकबर मुसलमान, फिर उसके 9 रत्न ब्राह्मण क्यों हुए? मुसलमान होने चाहिए ना, मौलवी होने चाहिए ना, फिर ये 9 रत्न क्यों है?